अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास एक पूरा दिन होता है लेकिन आप उसको कहाँ गुजारते हैं? आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछती हूँ जो शायद आपके दिल की आवाज़ हो। क्या कभी आपने महसूस किया कि दिन की शुरुआत बड़े इरादों के साथ होती है? किताबें खुलती हैं, कापियाँ सामने रखी जाती हैं और दिल में ये सोच होती है कि आज बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगा, आज सब मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, शाम होती जाती है और दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। तब आप खुद से कहते हैं, पता नहीं वक्त कहाँ चला गया, 24 घंटे भी पूरे नहीं पड़े। लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए, क्या वाकई वक्त कम था या असल मसला कुछ और था? आज का लेक्चर इसी एक सच पर मबनी है। वक्त सबके पास एक जैसा है, लेकिन हमारी तवानाई गलत इस्तेमाल हो रही है और इसी वजह से वक्त ज़ाया हो रहा है। तालिबे इल्म की रोज़मर्रा की कहानी। एक तालिबे इल्म के दिन का तस्वर करें। कोई ख़ास नाम भी नहीं लूँगी, कोई ख़ास क्लास नहीं है, ये तकरीबन हर तालिबे इल्म की कहानी है। सुबह आँख खुलती है, दिल में इरादा होता है कि आज संजीदगी से पढ़ना है। कुछ देर पढ़ाई में भी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद तवज्जो भटकने लगती है। कभी मोबाइल देख लिया, कभी एक पैगाम सुन लिया, कभी सोशल मीडिया और कभी ये सोच, नहीं अब थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, बाद में पढ़ लूँगा। दोपहर तक जहन थक जाता है। दिल चाहता है कि मुश्किल मज़ामीन छोड़ दिए जाएं और हल्की चीज़ें देख ली जाएं। शाम होते होते ना मुकम्मल पढ़ाई हो पाती है, ना दिल मुतमईन होता है और ना ही जहन ताज़ा रहता है। रात को सोने से पहले यही जुमला जहन में गूंजता रहता है, आज भी कुछ ख़ास नहीं हो सका। यहाँ सवाल ये नहीं कि तालिबे इल्म के पास वक्त कम था, असल सवाल ये है कि क्या उसने अपनी तवानाई सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल की। अब ये एक बहुत अहम बात है जिसे अक्सर तलबा समझ ही नहीं पाते। दिन के 24 घंटे हर इंसान को बराबर मिलते हैं, कोई भी इसमें इजाफा या कमी नहीं कर सकता। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ डालती है और वो है एनर्जी का। एनर्जी मिसमैनेज्ड, यानी हमारी एनर्जी कहाँ गलत इस्तेमाल हो रही है। दिन के कुछ औकात ऐसे होते हैं जब दिमाग तेज़ होता है, यादाश्त बेहतर होती है और समझने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। और दिन के कुछ औकात ऐसे भी होते हैं जब जहन बोझल हो जाता है, थकन महसूस होती है और तवज्जो बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। मसला तब पैदा होता है जब हम अपनी अच्छी तवानाई गलत कामों में इस्तेमाल कर देते हैं। नतीजा फिर क्या होगा? नतीजा पढ़ाई भी नहीं होती और वक्त भी ज़ाया होता है। अब मैं एक छोटा सा क्लिप इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगी, वो लाजमी देखिएगा। एक तालिबे इल्म ऐसा कि वो उसकी पढ़ाई इस तरह की है, अपनी पढ़ाई में इस कदर सीरियस है कि वो चलते चलते पढ़ाई कर रहा है। वो इस क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी और साथ में दूसरी साइड में आपको ये भी दिखाऊंगी कि एक और तालिबे इल्म जो अपना वक्त ज़ाया करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। अब ज़रा ये भी तसव्वुर करें, एक तालिबे इल्म ने एक छोटा सा तजर्बा किया। उसने खुद से ये सवाल पूछा, मैं दिन के किस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो के साथ पढ़ सकता हूँ? उसने चंद दिन गौर किया और ये बात समझ आई कि सुबह के वक्त उसका जहन ज़्यादा ताज़ा होता है। अब उसने फ़ैसला किया मुश्किल मज़ामीन उसी वक्त पढ़ेगा जब जहन मुकम्मल तौर पर जाग रहा होगा। दोपहर के वक्त हल्की पढ़ाई करेगा और शाम को वो सिर्फ वो काम करेगा जिनमें ज़्यादा दिमागी जोर ना लगे। अब नतीजा, पढ़ाई कम वक्त में ज़्यादा होने लगी, जहनी दबाव कम हुआ और थकन भी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। यही है तवानाई को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना। अब चंद अहम बातें भी याद रखिएगा। अपने दिन का मुशाहिदा करें, देखें आप किस वक्त बेहतर तवज्जो के साथ पढ़ सकते हैं। मुश्किल काम हमेशा उस वक्त करें जब जहन ताज़ा हो। मुसलसल घंटों पढ़ने के बजाय वक्फे से पढ़ें ताकि जहन ताज़ा रहे। एक वक्त में एक ही काम करें। अब मोबाइल और गैर ज़रूरी मसरूफियात के लिए वक्त मुकर्रर करें ताकि वो पूरा दिन ना खा जाएं। नतीजा और आखिरी पैगाम, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। मसला ये नहीं कि आपके पास वक्त कम है, असल मसला ये है कि आपकी तवानाई सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल ही नहीं हो रही।
جس دن آپ نے اپنی توانائی کو سمجھ لیا، اسی دن آپ کو احساس ہوگا کہ 24 گھنٹے کافی سے بھی زیادہ تھے، یعنی بہت زیادہ تھے۔ یاد رکھیں، کامیابی کا راز وقت بڑھنے میں نہیں بلکہ توانائی کو درست انداز سے استعمال کرنے میں ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کریں، اور اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت